ना। अरे वो भाई सब कर देंगे। कहाँ हो गया? हो गया भाई साहब, ओके, बहुत अच्छा। तो सब लोग फटाफट तुम जुड़िए देर सजनों। तो नमस्कार एंड गुड इवनिंग, कैसे हैं सब लोग देर सजनों? चकाचक तैयार है भाई साहब? हो गया। चलिए, तो एक बार सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है चिल्ड्रन दिवस है, चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामना। बच्चे का दिवस है ना भाई साहब, बाल दिवस। छोटे छोटे बच्चे, आप तो बड़े हो गए है ना। सभी बच्चों का जो है हार्दिक हार्दिक जो है अभिनंदन आज के दिन के लिए, मुबारक। चलिए, तो क्लास शुरू करें बच्चों। शुरू करते हैं। देर सजनों, शुरू किया जाए। ओके, हो गया शुरू भाई साहब? दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो शुरू किया जाए। हाँ, लेट हो गए थोड़ा, क्या करें, थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। शुरू करें। अब मेरा बर्थडे ना है भाई, ठीक है ना। आज नेहरू जी का बर्थडे है, देश के जो है प्रथम फर्स्ट पीएम है ना, प्रधानमंत्री जी का था। चलिए शुरू करते हैं। पहले फटा सब जुड़िए। बच्चा पूछ रहा है सर आज आपने कुछ क्लास में खिलाया? नहीं, आज क्लास में, अरे अभी क्लास में खिलाएंगे, हम भी बड़े क्लास में खाएंगे। अभी खिलाने जा रहे हैं, मंगा रहे हैं केक बड़ा सा दम। लड्डू नहीं, केक मंगा रहे हैं। और नेहरू जी का बर्थडे अभी हम केक काटेंगे। अरे तुम पढ़ो ध्यान से इधर। चलिए, तो शुरू किया जाए। क्या हो गया? सब लोग आ गए देर सजनों? अरे भाई साहब आ तो जाइए, एकदम तेजी में, धाए धाए। सब लोग तैयार करें, सब चलो शुरू करें ना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये 2016 का है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली जो कल वाला सेट किए थे ना वो था 20-22 का, बचा हुआ था। मैंने कहा कि जो बचा हो उसको भी दे ही देता हूँ 16 से लेकर। तो 16 से लेकर सब डाल दिया मैंने, मतलब परसेंटेज कल खत्म है, ठीक है ना। कल हाँ, उसका प्रॉफिट लॉस है कि नहीं, उसको SICI सब घिस देंगे। इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, रिवीजन करके आइएगा। लेकिन चलिए बताइए इसका आंसर क्या बच्चों? किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त हो गए के मर गए, है ना। शेष में से 10% जो है अस्वस्थ घोषित हो गए, मतलब ये नहीं, थोड़ा सा हाँ बीमार हो गए या किसी प्रकार के, है ना, ऑर्गन्स वगैरह उनका हाथ पैर कट गया, कुछ भी, हाँ अस्वस्थ हो गए। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतना है, अभी भी इतने एक्टिव है सोल्जर्स हैं। तो हमसे बोला कि मूल रूप से सेना में कितने जवान है ना थे। तो मान लीजिए सेना में एक्स सोल्जर्स थे टोटल, इनिशियली शुरू में कितने थे? एक्स सोल्जर्स थे। 10% उसमें से क्या हो गए बच्चों? शहीद हो गए। चलिए, तो 90% बचे। जो बच गए उसमें से 10% रोगग्रस्त हो गए, तो उसका 90% बच गया। और जो उसमें बच गए उसका 10% उसमें अस्वस्थ हो गए, तो उसका भी 90%। और इस प्रकार से लास्ट में 7 to 9 000 हो गए। 000 तो डायरेक्ट मैं काट दूंगा, और 9 का क्यू शायद यही होता है 700, तो ये हो गया 4 2 2 4 6 0, है ना। तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 लाख। कितने थे? बॉम्बे था। ला दिए, रख दीजिए केक यहाँ पर। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। हो नेहरू जी के बर्थडे का केक ला दिए, ठीक है। छोटा है, हम तो बड़ा कहे थे। चलिए, तो सबका आ गया। ओके बच्चों, आवाज थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा भाई साहब, आवाज थोड़ा सा कम कर दीजिए भाई साहब। हो गया ना? ओके, चलिए,
तो इसको देखिए जरा। कहा कि एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपया के लैपटॉप जो है, 1,00,000 रुपया के मोबाइल और 1,50,000 रुपया के टेलीविजन सेट आयात करता है, इंपोर्ट करता है। उसे विशेष मामले के रूप में, है ना, क्या लिखा है, लैपटॉप पर 10%, इस पे 8%, टीवी 5%, कुछ ड्यूटी देना पड़ता है, टैक्स देने पड़ते हैं। तो सभी वस्तुओं के लिए कितना ड्यूटी उसने भुगतान किया, सब मिलाकर। बहुत इजी है। अरे 10% कितना हो गया, बोलो? 21,000। कितना हो गया? 21,000 हो गया, ठीक है ना? ठीक है भाई साहब। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि सब केक मंगा दिए सबको खिलाने के लिए, तो किसी को हजम नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, हजमोला खा लेंगे बच्चे। यहाँ देखिए, हजम होगा। तुम यहाँ देखो, यहाँ देखो बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए, बच्चों को खाने दीजिए, ऐसा श्राप मत दीजिए, ठीक है ना? यहाँ देखिए, तो 10% कितना बच्चों? 21,000। इसका 8% बच्चों 8,000। 8,000 और इसका 5% 15,50 7,500 सब मिला के 37,000। 36, 8 15 1 16, 36,500। कितना आ गया? 36,500। कौन सा आंसर है? ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन है। और पूछा कहा है? मेन से पूछा, जो से जरा बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। कोई बात नहीं, कल खत्म हो जाएगा ये। हो, बताइए भाई साहब, सबका आ गया। 73% मैथमेटिक्स में क्या होते हैं? पास। या तो पास से बना लो या तो फेल से। तो किससे होना चाहते हैं? पास से। 73% मैथ में, 70% साइंस में, 7-7 14, कितना हो गया? और दोनों में माइनस करो माइनस 9 और यहां 7 6 29। ये आया पास, तो फेल 21% जो है किसके बराबर है? 6300 की, यही ना? तो 100% स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए थे? 21 गुने 100, 21 63, कितना बच्चों? 30,000, यही ना? तो कितने हो गए? 30,000 हो गए। एनी प्रॉब्लम देर सजनों? ओके ओके, वेरी गुड। सबका आ गया 30,000। क्या आंसर है? सी है। ये देखिए, ये देखो, मेन से पूछा है बच्चा वाला क्वेश्चन। एक लड़का 1/4 1/5 का सम को एक में से घटाया। बॉय फाउंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 1/4 and 1/5 फ्रॉम एन यूनिटी, फ्रॉम यूनिटी मतलब 1, and the expression the answer in decimal as 0.45. The percentage of error in his answer was, ठीक है ना? क्या आप समझ पाए? क्या बोला? एक बच्चा को 1/4 और 1/5 के ये सम को 1 में से माइनस करने के लिए कहा गया। तो माइनस करने के लिए कहा गया, तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 20। तो यहां से 20 में से माइनस होगा 9, तो बचेगा 11 में। सही बच्चों? ये 20 एलसीएम, तो 20 में से 5 4 9, तो 11 में। ये आता उत्तर। लेकिन उसने पता क्या लिखा? उसने लिख दिया 45 में 100 लिख दिया। नहीं समझ आई बात? आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन उसने लिखा ये, तो गलतियां हो गई ना। बोलो बच्चों, 20 पचे 9 पचे, तो इसका मतलब सही उत्तर 11 है, तो गलत उत्तर 9 है। तो अशुद्धि कितना हो गया? हमसे कितने एरर हो गया इसके बारे में पूछेगा, तो गलतियां कितनी बच्चों? 2 गुने 100 में सही क्या था? 11। तो 200 में 11% इज द आंसर। कौन सा बच्चों? डी फॉर दिल्ली, 200 में 11। समझ में आया देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों? यस और नो? ओके अंकित जी सोनीपत से, आपको भी बहुत बहुत जो है आशीर्वाद।
है ना। हाँ हाँ, रेशियो कैसे कर दिया? तो सही गलत का रेशियो निकाल लिया ना। या तो तुम रहने दो, 11/20 में से माइनस करो 9/20, तो फिर वही ना आएगा, ठीक है ना। तो वैसे माइनस करना टफ होगा ना, ऐसे रेशियो निकालना आसान हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो चलें आगे, चलिए फटाफट फटाफट बोलिए भाई साहब, धाएं 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 धाएं, टेंशन न लीजिए, केक बटेगा आप। ठीक है ठीक है। एक व्यक्ति अपने धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया और शेष का 75% खर्च करने के बाद उसके पास अभी भी इतना बचा हुआ है, तो उसके पास कितनी धनराशि? ठीक है ना। आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लें। जैसे उसके पास एक्स था, 7.5 का मतलब होता है 15/2%, मतलब 3/, 5 से काटिए 20/100, 3/40। तो उसने 7.5 खर्च कर दिया, मतलब 3/40 खर्च किया, तो कितना बच गया? 37/40 बच गया। और जो बच गया उसका 75% खर्च कर दिया, मतलब 3/4 खर्च किया, तो कितना बच गया? 1/, और जो बच गया वो 370 के बराबर है। 10 बार में ये कट गया, 4 चौका 1600, उसका इनकम कितना था? 1600 रुपया था। बी आंसर। ये भी मेंस में पूछा बच्चा वाला। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? चले ए भाई साहब, क्या आपको तकलीफ है? सबको आ गया? ठीक है, यहीं पर ले आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, भारत पाकिस्तान है। एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता का दर 60 है। कुछ मैच खेला, उसमें पाकिस्तान कितना जीत गया? 60% मैच जीत गया। लेकिन अगले 30 एक दिवसीय 30 मैच खेला, एक दिवसीय मैच लगातार हारा है पाकिस्तान, ठीक है ना। तो उसकी सफलता दर अब कितना हो गया? 30% रह गया। 30% रह गई है ना, 30% रह गई। ओके बच्चों, तो दोनों देशों ने आपस में कुल कितने मैच प्लेड हुआ है ना, कितना मैच खेला। ठीक, आइए मैं समझाता हूं। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन 200 का है। जैसे मान लो पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान में एक्स मैच हुआ। कितना मैच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्स नंबर ऑफ मैचेस प्लेड हुआ। ठीक, उसमें पाकिस्तान कितना जीता? 60% मैच जीता। क्या भाई क्या बोलते हैं? भारत पाकिस्तान के बीच में एक्स मैचेस हुए जिसमें पाकिस्तान कितना जीता? 60%। आगे जो है एक्स प्लस 30 मैचेस हुए, मतलब फर्दर 30 मैचेस और प्लेड हुए ना। एक्स तो पहले हो चुके थे, तो एक्स में से 60% पाकिस्तान जीता। आगे 30 मैचेस और हुए, तो एक्स प्लस 30 मैचेस। अब स्कोर जो है पाकिस्तान का 30% मैच हुआ, सब जोड़ के देखा गया, अब का टोटल उसमें 30% मैच उसने जीता है। तो जो जीता यहां से और जीता बराबर ही तो हुआ, क्योंकि आगे तो मैच उसने जीता नहीं। तो जितना मैच यहां 60% में जीता होगा, उतना ही मैच यहां 30% में जीता होगा। नहीं समझ में आई बात? जैसे एक्स मैच हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, तो 60 मैच जीता, 60% जीता, तो एक्स का 60% जीता। ये क्या आया? पाकिस्तान द्वारा जीते गए मैच 60%। ठीक, अब आगे जो है 30 मैच और हुआ। देखिए ना, भारत से आगे 30 एक दिवसीय मैच और खेले गए। इंग्लिश देखो, नेक्स्ट 30 ओडीआई हुआ, वन डे इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो मतलब एक्स पहले से 30 और हुआ, तो कितना हो गया? एक्स प्लस 30। अब देखा गया टोटल में, तो 30% हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो टोटल का 30% मैच जीता, तो ये जीता दोनों बराबर ही तो होगा, क्योंकि आगे उसने एक भी मैच नहीं जीता। समझ में आ रहा है ना? तो जितनी नंबर ऑफ मैचेस यहां पर वो विन किया है, जितना उसका है उतना ही नंबर ऑफ मैच यहां भी विन करेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मैच जो विन हुआ तो पाकिस्तान, वो क्या है? वो सेम है। जो विनर है वो दोनों में सेम है। समझ में आ रहा है ना? तो ये 100 से 100 कट गया, 30 दूनी 60 का 2x में से x माइनस करो,
x बराबर 30, मतलब पहले 30 मैच खेला, बाद में 30 मैच और खेला, तो टोटल नंबर मैचेस कितना प्लेड हुआ? 60। तो आंसर हो गया 60। क्या आपको हार्ड लगा? इजी था ना? नर्सरी से भी नीचे लेवल का था ये तो। हाँ, 60 मैच, 30 मैच पहले खेला था और 30 मैच और फर्दर आगे है ना, तो सब मिला के 60। समझ में आया? 30 ऐड इसलिए क्या कि आगे 30 और खेला, तो पहले का 100 और आगे का 30 और, तो सब मिला के 60 हो गए। ठीक, जयवीर जी पहला, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं है ना। वॉचिंग आफ्टर 1 ईयर सिलेक्टेड हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर। ओके, थैंक यू सर, आपका बेस्ट। ओहो हो, चलिए अच्छी बात है, मुबारक हो, आप हरियाणा पुलिस एसआई बन गए हैं, बहुत बहुत मुबारक। यहां देखिए भाई साहब, आंसर आ गया, यहां देखिए जरा, इससे बनाइए बच्चों। सबका आ गया, आगे सबका। एक बच्चा बोल रहा है कि सर पार्टी के बदले आप कोर्स पे कुछ डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट तो अभी हाल में दिया था, दिवाली में इतना बड़ा डिस्काउंट चला था, अब थोड़ा सा इंतजार। चले भाई साहब, क्या आंसर है? क्या आंसर आगे बच्चों? किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% महिलाएं स्टाफ और 50%। बहुत सिंपल है, अविवाहित पूछ रहा है, ऐसा बहुत सवाल पढ़ा है सब लोग। 60-40, पुरुष 60 है तो महिला 70% स्टाफ महिला स्टाफ, 50% पुरुष विवाहित है, तो महिलाएं 70% विवाहित हैं, 30% अविवाहित, 50% पुरुष विवाहित हैं तो 50% अविवाहित, 30 पुरुष अविवाहित हैं और 12 महिलाएं, सब मिला के अविवाहित कितने हैं? 42, यही ना? 42% कौन हुआ? ए हो गया। ठीक है ना? चलें आगे बच्चों। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, एकदम तेजी में ध्यान उड़ाइए, फटाफट तेजी में, बहुत इजी है, सब बहुत पढ़ा चुके हैं। जैसे टैक्स बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया मतलब प्राइस बढ़ गया, टैक्स मतलब प्राइस बढ़ गया, क्योंकि टैक्स बढ़ेगा गवर्नमेंट का तो प्राइस बढ़ेगा ना जी। गवर्नमेंट जो है पेट्रोल पे 25% टैक्स बढ़ा दिया तो दाम बढ़ गया 25%, है कि नहीं? तो वही बात है कि दाम जो है टैक्स बढ़ गया 20%, मतलब यहां पर दाम बढ़ गया 20%, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। फिर खपत में 20% कमी हो गया, 100 से कितना हो गया? 80, तो ये पहले 100 था, अब कितना हो गया? x, 100 से 100 कट गया, 2012 96, पहले 100 था अब 96 हो गया, तो 4%। समझ में आया? या मैंने आपको ये सिखाया था 20 बढ़ गया 20 घट गया, सिखाया था ना, 20 बढ़ गया 20 घट गया, इसे तो आप जानते ही है ना। तो ऐसे करके आ गया -4, मतलब 4% की कमी, 4% की, तो 4% डिक्रीज्ड। समझ में आया? 4% की कमी। ओके, ये सब तो जानते हैं पहले से। चले भाई साहब, सब है, ये मैंने कहा ना कि लास्ट वाला था, वो वाला ये हो गया, खत्म तो सब करना है ना, जो इंपॉर्टेंट है सब करना है, ना देखना है 15 न 16 न 17, सबका आ गया। क्या बच्चों? किस संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्या प्राप्त? बहुत इजी, सब पूछने का चीज है। 20% बढ़ा दिया मतलब 5 से क्या किया, अब कितना कम करेगा? 1, किसमें कम करेगा? इसमें कि इसमें? 6 में, तो 50/3,
16 सही 2/3%। यस और नो? तो आंसर क्या है? C4। कौन भाई साहब? C4 चाची। ठीक है, ओके भाई साहब। आया सबका? पढ़िए बच्चों, यही तो बहुत इजी है। 20% कमी का मतलब क्या हुआ बताओ? 20 बजे 100, 5 है, कमी हो गया तो क्या हो गया? 4। ये प्राइस है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? 4 से 1 बढ़ गया, 1 8 है तो 8 चौके, तो पहले 32 केजी अब 40 केजी, तो 160 में पहले 32 केजी, तो पहले का दाम क्या था? 5 रुपये पर केजी था। याद आ रहा है सबको ना? प्राइस हो गया इतना, कंजप्शन हो गया इतना। ठीक, ओके, चले आगे। नगर में 1000 निवासियों 60% पुरुष, उसमें से 20% साक्षर, सभी निवासियों 25% साक्षर। नगर में कितने % महिलाएं साक्षर? हर तरीके से एलिगेशन भी लग जाएगा इसमें। एलिगेशन लगा दूं? 60% पुरुष तो 40 महिला, तो कितना रेशियो? 3 और 2 का। पुरुषों में 20% साक्षर है, कितने? 20%, और सब मिला के 25%। हाँ या ना? तो माइनस करो 5, 2 बराबर 5, तो 1 बराबर 2.5 और 3 बराबर 7.5। बोलो हाँ या ना? 2 बराबर 5 तो 1 बराबर 2.5, 2.5 और 25 थी 75, 7.5। यहां माइनस करके आएगा तो यहां कैसा आएगा? प्लस 27, 7 5 12, 32 कौन सा है? डी फॉर दिल्ली है ना? 32.5% की वृद्धि हो गई। अरे 5 का मतलब देखो ना, यहाँ 2 बराबर 5 है, यहां तो 2 का रेशियो है ना, तो 5 आया है माइनस का, तो 2 5 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर होगा? तो 3 बराबर 15/2 ही तो होगा। बोले तो 7.5 ही तो होगा, 7.5 लिख दिया। ठीक, यहां घटाने का आएगा तो यहां जोड़ने से आएगा। सिखाए है ना? कोई दिक्कत? अरे सब करवाएंगे, 20 भी करवाएंगे, 21 भी करवाएंगे, सब देखो 20 का आ गया। अब तो टेंशन क्यों लेते हो? सारा होगा, मतलब छोड़ नहीं रहे हैं कि कल हो के तुम रो क्या रहे, हमको 16 का नहीं आ रहा है, 20 21 का तो आ गया। जितना है सब लिख लो, जो हमको लग रहा है कि बनवा दें तो बनवा देते हैं। चलिए बच्चों बताइए, ये कोई पूछने का चीज है? जल्द बताइए ना। धाए धाए, एक परीक्षा में 40 50 60 विद्यार्थियों ने समूह थे, उत्तीर्ण इतना इतना % हुआ, तो कितने % उत्तीर्ण तो हुए, है ना? बहुत इजी। 40 विद्यार्थी है, उसमें 100 का 100 पास कर गया, तो 40 पास कर गया। इसका 45 आ गया, और इसका 8 छक 48 आ गया। सबको जोड़िए, सब मिला के कितना हो गया? 133 पास हो गए, है ना? कितने में से बच्चों? 150 में से। 50 दूनी 100, 50 थी यही, तो 266/3 भाग दो, 88 सही। अच्छा, 8 3 24, फिर 8 3 24 और 2 में 88 सही, यही ना? कौन सा आ रहा है? पहला ही है ना? मार दीजिए ना, काहे दिक्कत है? ठीक है ना? सबका आ गया। किसी भाई बंधु को तकलीफ है? बहुत आसान। जूस की आपूर्ति 35 दिनों तक रहती है। यदि इसका उपयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतना ही मात्रा, उतना ही क्वांटिटी कितने दिनों खत्म हो जाएगी? अरे ये तो बहुत बढ़ा रखे हैं। हाँ, 40% बढ़ गई। बोलिए बच्चों, जल्दी जल्दी करिए, आज केक भी कटना है नेहरू जी का। देखो ऐसे करो, देखो 40%, रुक जाओ, यहां देखो 40 का मतलब 2 मतलब पहले 5 कंजप्शन था तो आज 7 कंजप्शन। 40% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि पहले जो था कितना लोग था? 5, तो अब कंजप्शन 7। देखो जब 5 था तो 35 दिन चला, और वही खाना अब 7 है तो कितने दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा। हो गया आंसर।
नहीं समझ में आई बात? और मैंने आपको यह भी सिखाया था कि क्वांटिटी की मात्रा जो है बढ़ेगा तो दिन की मात्रा घटेगा। यदि क्वांटिटी का रेशियो इतना है तो दिन का रेशियो इतना होगा। पहले 35 तो अब 25 आंसर हो गया। याद आ रहा ना? जब क्वांटिटी बढ़ गया कंजप्शन का तो अब भाई खाना उतना ही है तो अब कम चलेगा ना, दिन कम हो जाएगा ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिखाया था, याद है? तो यहां पर पहले 35 था, 5 गुना, तो अब 25 हो जाएगा। कैसे बना चाहो ऐसे बना लो। अरे बहुत तरीके से बनाना सिखाए हैं भाई, उड़ा के दिखाओ। भैया जी वहां पर फोन है मेरा, उसको चार्ज में लगा दीजिएगा। हाँ चार्जर लेती आई है ना, क्योंकि कुछ काम करना है, ऑफिस के लोगों को पेमेंट करना है। आया सबका बच्चों? दिमाग लगा रहे हो? हाँ बोलो। हाँ बहुत सिंपल है, देखो ना 50 पहले का साइड 100 था, तब का साइड तो 2 और 3 का रेशियो, एरिया का रेशियो 4 और 9, लेकिन इसने पहले नया बोला है तो 9 को पहले कर दो और 4 को बाद में कर दो। समझ में आया? अरे पहले का साइड 100 था तो अब का साइड कितना, 150, 50% बढ़ गया, तो साइड का रेशियो 2 से 3 हो गया। तो एरिया के लिए उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 और 9, तो नया और पुराना का रेशियो तो 9, 4। बहुत अच्छा। एक बच्चा ने डोनेशन दिया है 40 रुपया। मॉस्किटो मैन नाम है इनका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डोनेशन देने के लिए। यहां देखिए हैं, पता नहीं, पढ़ो तुम पहले। ओहो हो। तो हो गया था, अगर देखो ध्यान 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 एकदम तेजी में ध्यान 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 ध्यान। आया बच्चों? देवी और सजनों सब करवाएंगे, प्री मेन सब बच्चा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बस करते जाइए। अब जब मैंने शुरू कर दिया हूं तो ये कंटिन्यू जो है ये कारवा चलता रहेगा। नहीं चलिए भाई साहब, आपके सब हो जाएंगे क्वेश्चन, जो भी एग्जाम होते रहेंगे सब करवाते रहेंगे। एक स्कूल में छात्रों की संख्या प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि और कमी, बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है ना। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 3 में 2000 की तुलना में कितने हो गए, है ना? देखिए 2000 में वृद्धि होके 1 में आएगा, 2000 से बढ़ेगा था ना, 1 में आएगा, फिर 1 से 2 में आएगा, 2 से 3 में आएगा, तो कितने बार हुआ? 3 ही बार हुआ ना। 3 का तो पूछ ही दिया, 3 में बढ़ने का 4 हो जाता ना। नहीं समझे? 2000 से 2001 हुआ, 2000 की जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 1 में काउंट करेगा ना, है भाई साहब? 1 से काउंट करके 2 में काउंट कर, 2 से काउंट करके 3 में, तो 3 में तो काउंट करेगा तो गिनेगा हाँ कितना बढ़ा, या 3 में पहली भविष्यवाणी करेगा कि इतना बढ़ेगा, है ना? नहीं समझे? तो ऐसा तो है नहीं, बढ़ेगा तब ना गिनेगा। तो 3 बार बोलेंगे। आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं। ऐसे 10 पहले शुरुआत किससे, बढ़ने से हुआ ना, पहले बढ़ने से हुआ, तो 10 से क्या बन जाएगा, फिर 10 से क्या बन जाएगा 9, फिर 10 से क्या बनेगा 11, तो ये हो गया 1000, और ये होगा 1199 गुने
9 9 9 18 9 1 10। एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो यहाँ 100 से हो गया 108, मतलब 8.9% की वृद्धि। कौन बढ़ गया? 8 है, ये है इंक्रीज बाई 8.9%। समझ में आया देर सजनों? समझ में आ रहा ना? या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 100 था 110 हो जाएगा, 100 था 90 हो जाएगा, 100 था फिर 110 हो जाएगा। अब 100 था तो कितना हो जाएगा? 1 2 1 2, 1 यहां से कट जाएगा तो यही आएगा 1089, यही ना। और 10 अंक 10 है तो पॉइंट लगा देंगे तो 100 से 108 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया? 8.9% इंक्रीज। तरीके बहुत हैं, जैसे चाहो वैसे कर ले। समझ में आया? चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी तो क्लास में भी करवा रखे हैं, है ना? रेशियो, ध्यान ध्यान देव सजनों, आज बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए को बी से 25% ज्यादा मार्क्स मिला, 25 चौके 100, 4 से क्या मिलेगा? 5। बी को सी से तो सिंपल दे रखा है ना, 10% अंक कम मिले, मतलब इसको 10 मिला तो इसको 9, ये 100 मिला इसको 90, है ना। सी से डी को 25% अधिक अंक, 25 चौके 100, 4 से कितना मिला? 5। जो कटे उसे काटिए, न कटे छोड़ दीजिए। कटेगा? कौन कट गया बच्चों? 5 से काट दो ना, 5 दूनी 10, 9 पचे और 16 दूनी, तो ये हो गया ए का मार्क्स और ये हो गया डी का मार्क्स। और डी का मार्क्स 320 है, मतलब अरे सीधे 10 गुना, 10 गुना कर दो, 450। समझ में आया? 32 बराबर 320, तो 45 बराबर 450। यस और नो? डायरेक्ट भी करो। हाँ, 25 नंबर 225, 16 160, हाँ हाँ 160, यहाँ 320 है, ये डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा 450। मत काटो, ठीक? क्या आपको तकलीफ है? अरे कैसा बात करते हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, मैथमेटिक्स जैसे लोग बोलते हैं ना, मैथमेटिक्स ये पुराना क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ये सब जो है एक भ्रम है। मैथमेटिक्स हमने उनका भी कॉपी देखा जो 1980 में दिए थे एग्जाम, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी देखा, उस समय भी यही परसेंटेज, यही सब कुछ वही होता है। और आपको मालूम कि 2007 2008 लास्ट था मेंस का, 7 6 5 उधर होते थे, उसके क्वेश्चन अब जो मेंस आते हैं उससे भी टफ हुआ करते थे। समझाया? और भी डिस्क्रिप्टिव बनाने पड़ते थे, पूरा स्टेप लिख लिख कर। लास्ट पढ़ाया था 2008 में पढ़ाया था। तो ऐसी बात नहीं, मैथ में कभी खत्म नहीं होता। मैथ का कोई कहते ना कि ये मेरा क्वेश्चन है, ये तेरा क्वेश्चन है, ये मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं होता किसी का। नहीं, कुछ नहीं बनी है, कुछ नहीं बनी है भाई साहब। ये बस आपके दिमाग में एक भ्रम पैदा किया जाता है, नहीं समझे? सिर्फ भ्रम पैदा किया। तो आप डरेंगे नहीं ना तो आप पढ़ेंगे नहीं ना। है 14 आ गया आंसर? ओह क्या बात है, देखो तो बना के बैठा है। आप जो बच्चा निडर होके दम सही से प्रैक्टिस करे और जितना है उसी पे कमांड करे, 100% सिलेक्शन है। और कुछ लोग जो है भर इधर से भी इधर से भी इधर से भी, ए लाओ ए लाओ ए लाओ, मालूम चला वो कुछ मिला है नहीं, सब हाथ से बिखर गया, कोई कहीं का नहीं होता है ना। इसीलिए प्रैक्टिस करें, जो भी चीजें हो
एक बार कलेक्शन कर लें और उसी पर खूब प्रैक्टिस करते रहें। हाँ भाई साहब, हाँ 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 हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले यहाँ देखिए, आंसर आ गया। प्रीवियस ईयर भी बनाइए, प्रीवियस एक बार देखिए, इससे क्या होता है, बस प्रीवियस ईयर से ये है, आपको ये मालूम चले कि दिशा क्या है, हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। दुनिया जहां से मतलब नहीं है, आप ये देखिए, आपने जो पढ़ा, क्या हम 8-10 साल का क्वेश्चन बना पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो उसमें आप दिशा आपका सही है। और अगले साल यदि कुछ नया करेगा तो दुनिया के लिए नया करेगा ना, समझ रहे हैं ना बात को, कभी नहीं सोचते कुछ। चलिए बच्चों, कितना आंसर है? ये तो नर्सरी क्वेश्चन है यार, 2000 बहुत पुराना है। 40% दिया, 60% हारने वाले का, 20 इतना, 100 कितना, ये तो मैंने लास्ट का क्वेश्चन दे दिया, कितना आ गया? 1490। ये सब बहुत लेवल ही नहीं, बहुत कम है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बचाव क्वेश्चन था, दे दिया। चलिए 52 इधर गया, 42 इधर गया, सब मिला के 94 और दोनों वाला 17, कर दो माइनस, कितना बचा बच्चों? 777। ये सब क्या था? असफल वाला, फेल वाला था, है ना। तो पास वाला कितना है? 23 पास वाला, पास का ही पूछा था ना, 23%। ठीक है ना, ये सारे आपको पहले से याद था, इसमें कोई भी संदेह नहीं, निसंदेह। फटाफट करिए, फिर हम लोग अभी बचा हुआ और भी क्वेश्चन है। ये जो टाइप हुआ था ना, लास्ट डे के लिए था, ये सैटरडे वाला जो है ये हमको मिल गया, संडे वाला भी। सैटरडे वाला जो है ये बाद में कराना था, लेकिन कोई बात नहीं, पहले इजी था, कर दिया, जो आ गया सब करना तो है ही। चलिए बच्चों बताइए, इसमें भाई साहब बताएंगे इसका आंसर। धाएं धाएं जरा, बहुत इजी है, तेजी में करें तो बिल्कुल धाएं धाएं। आ रहा सबका? पक्का आ रहा है? आ गया भाई साहब? आ गया? बोलो बोलो। सबका आ गया? कितना है भाई साहब आंसर? कुछ आया? सबका है बच्चों। एक आदमी के पास एक निश्चित राशि है, वह उसका 20% वस्तु खरीदने में खर्च करता है, शेष 5% यातायात खर्च करता है। उसके पास अभी भी 120 उपहार देता है और उसके पास अभी भी 1400 बचते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च किया? ये तो मैंने बहुत सिखाया आपको। देखो 1400 और 120 जोड़ दो, 120, कितना आ गया? 1520 हो गया शेष। यहां पर खर्च किया 20%, तो बोलता था 80 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? फिर यहां से निकालेंगे 5%, तो 95 इतना, तो 100 कितना? ये हो गया इनकम। ये क्या निकल गया? अब इसमें से वो 20% खर्च किया तो कितना बचा? 80%। और जो बच गया उसका 5% डायरेक्ट, 5% ट्रांसपोर्टेशन। रुको ना, इसको और भी एक तरीका सिखाता हूं। ये दोनों कट गया, जिसका निकालना उसको लिखेंगे ना, भूल गए? 19 पचे 95 और 19 से काटिए, कितना बार में कट गया? हाँ 19 8 कितना होता है? 80 रुपया ना, 80 आ गया। या इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं कि लास्ट में बचा है 1520, तो शेष का 5% ट्रांसपोर्टेशन पर है, इसका मतलब शेष का 95% ये है। डायरेक्ट मारिए,
शेष का 95% 1520 है, तो 5% कितना है? 1520 बटा में 95। मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए, 19 पचे 95, 19 8 होता है 80 रुपए। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इस हम कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला का निकालना हो तब, लास्ट वाला में क्या है कि 5% ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, रिमेनिंग का 5%, तो 95% बचा लिया, तो रिमेनिंग का 95% जो आया है वो 1520। रिमेनिंग का 95% 1520 है, तो रिमेनिंग का 5% कितना है? 5% तो है ट्रांसपोर्टेशन, तो डायरेक्ट निकालेंगे 5% कितना होगा। ठीक है ना? फटाफट करिए तेजी में, फटाफट तेजी में। ये लास्ट था, ढूंढ ढांड के निकाला, तो 10 था। कल जो करेंगे सब लोग 20 21 22 का ही करेंगे। फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट करिए ना, पहले फटाफट तेजी में, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, फास्ट 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 फास्ट। बीसी क्वेश्चन इसमें पुराना बचा हुआ था। किसी 72% बायोलॉजी जीव विज्ञान है ना, 40% मैथमेटिक्स में। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान गणित में कम से कम एक में, बहुत सिंपल, 72% और 44%, कितना हो गया? बोलिए भाई साहब, साथ चलेगा 100, और सब कम से कम एक विषय तो लिया ही है, तो 16% दोनों लिया, इसका मतलब हाँ या ना? कि सब मिला के 100% सिखाए थे ना, तो 16 बराबर कितना आ रहा है? 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिए, तो हमें निकालना है टोटल विद्यार्थी 100%। 16 से भाग करो, 100 से गुना, याद है? 25 चौके 4 चौके 4 दहा 250, तो कितने बच्चे थे? 250 थे। देव सजनों, समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत नहीं तो आइए, आज आपको आज नेहरू जी के केक काट लिए जाए, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है ना? ओके देव सजनों, वेरी वेरी गुड। नेहरू जी का केक पहले काट लिया जाए, है ना? ओके, चलो भाई साहब, काटते हैं पहले, काटिए। कहाँ? उधर ही खींच के ले जाइए, अब काट दीजिए। देवी और सजनों, हाँ वहीं खींच के ले जाइए, खींच, ठीक से गिरे ना चाहिए कुछ। धाए 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 धाए। चलिए भाई, आज चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस के उपलक्ष्य में बच्चे जो हैं आ जाएं, जो जो आना चाहते हैं, तो आ रहे भाई साहब, ठीक है, काटा जाए सब लोग। देवी सजनों, चलिए, जितना स्टेज पे आ सके उतना आ जाए। स्टेज टूटना नहीं चाहिए बस। चलो भाई, केक निकालो। उसी को नीचे रख दो, उसको खोल के, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, सही है सही है, चलो हम आ जाते हैं बीच में। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे लोग काटेंगे, तो आप सभी लोगों का जो है, हाँ हाँ जला दो भाई, किसी के पास है तो। चलिए ठीक है, केक काटा जाए, मोमबत्ती नहीं बुझाते हैं, है कि नहीं? ऐसे मोमबत्ती जलाया बुझाया नहीं जाता, जलाया जाता है, ठीक है ना, साइड करके। और भगवान जो है नेहरू जी की आत्मा को खुशी के साथ शांति दे। चलिए ठीक है, आप सभी लोग को जो है बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप सब तरफ को जो है नेहरू जी के लिए केक मुबारक हो। नेहरू जी मुबारक हो। खाइए आप लोग, रुको 1 मिनट, हल्का सा देना, थोड़ा सा, हाँ, और आप लोग बढ़िया से काटो और खाओ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अरे रुको, सबको एक, रुको ऐसे नहीं, सबको खा लिया, मैंने खा लिया। रुको रुको रुको, हाँ खाओ खाओ, ये थोड़ा है।
अरे सर ने डाइटिंग की है भाई, डाइटिंग। जरूर जरूर। अब आप लोग काटिए, खाइए, हाथ में दीजिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। ओहो, ठीक से सबको मिलना चाहिए। ऐसा बांटो कि सबको मिले, है ना।